झूठे इतिहास को ठीक किया जा रहा है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। अब हमारे इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा कि औरंगजेब वहशी दरिंदा था, अकबर भी शैतान था, और भी ऐसे बहुत सारी जो झूठी चीज़ें पढ़ाई जाती थी बच्चों को, अकबर महान है, ये है, वो ठीक किया जाएगा। आने वाले सेशन में बच्चों को सही इतिहास पढ़ने को मिलेगा। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, एक और गलती ठीक कर दें जो कांग्रेस ने किया था। ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट बना था, तो ये 14 साल तक के सभी स्कूलों पर, 14 साल तक के बच्चे जहां भी पढ़ते थे वहां लागू होता था। यानी गुरुकुल हो, मिशनरी स्कूल हो, मॉन्टेसरी स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, राइट टू एजुकेशन वहां लागू होता था जहां 14 साल तक के बच्चे पढ़ते थे। लेकिन 2012 में एक बहुत बड़ा पार्लियामेंट्री जिहाद हुआ। 2011 में पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद ने बोला मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकालिए। एक साल तक उन्होंने पूरा माहौल बनाया। हालांकि ये माहौल कोई वो कहते नहीं लुका छिपी वाला माहौल था, नूरा कुश्ती वाला माहौल था। कांग्रेस ने पर्सनल लॉ बोर्ड जमीयत को बोला कि आप लोग विरोध करना शुरू करो, आप डिमांड करना शुरू करो। 2011 से उन्होंने डिमांड करना शुरू किया कि हमारे मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दीजिए। और 2012 में कांग्रेस ने कानून बना के इसमें से मदरसों को बाहर निकाल दिया। हंगामा ना हो इसलिए गुरुकुल को भी बाहर निकाल दिया, जबकि गुरुकुल वालों ने कभी कहा नहीं था कि भैया हमें राइट टू एजुकेशन दायरे से बाहर निकालो। लेकिन जस्टिफाई करने के लिए कि कल को मामला कोर्ट वोट में जाएगा, दिक्कत आएगी, इसलिए उन्होंने मदरसे के साथ गुरुकुल को भी बाहर निकाल दिया। अब मदरसा इस राइट टू एजुकेशन के दायरे से जो बाहर निकल गया, उसका दुष्परिणाम यह है कि मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है ये हमारे सरकार के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, उनको पता ही नहीं है। मदरसे में कौन सी किताब पढ़ाई जा रही है इसको सरकार ऑडिट ही नहीं कर सकती। एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग ऑडिट कर ही नहीं सकते। मदरसे में पढ़ाने वाला कौन है और पढ़ने वाला कौन है इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग ऑडिट कर ही नहीं सकते। वहाँ पे खेल का मैदान है कि नहीं है, वहाँ इस कमरा है कि नहीं है, कमरा छोटा है, कमरा बड़ा है, 100 गज के मकान में मदरसा चल रहा है कि 500 गज के मकान में मदरसा चल रहा है, इसको भी एजुकेशन डिपार्टमेंट जाके चेक नहीं कर सकता। ये किया था कांग्रेस ने काम 2012 में। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूँ, ये जो बदलाव किया गया था इसको निकालिए, हटाइए। ये राइट टू एजुकेशन में एक शब्द जोड़ दीजिए, इक्वल, ये हो जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। और भारत में समान शिक्षा लागू करिए। वैसे ये 14 साल तक के बच्चों पे लागू होता है, ज़्यादा अच्छा होगा इसको 16 साल तक के बच्चों पे लागू कर दें, यानी 10वीं तक के बच्चों पे, यानी पहली से 10वीं तक पूरे देश में वन नेशन वन सिलेबस, पूरे देश में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, पूरे देश में वन नेशन वन करिकुलम। मंत्री और संतरी का बच्चा एक किताब पढ़े, कांस्टेबल और कप्तान का बच्चा एक किताब पढ़े, मजदूर और मालिक का बच्चा एक किताब पढ़े, गुजराती और बंगाली बच्चा एक किताब पढ़े, कश्मीरी और मलयाली बच्चा एक किताब पढ़े, पूरे देश के बच्चे एक किताब पढ़े। और ऐसा चीन में भी चल रहा है, फ्रांस में भी चल रहा है, जर्मनी में भी चल रहा है, अमेरिका में भी चल रहा है, बल्कि ये चल रहा है। ऐसा मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। दूसरा काम, माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह है, कांग्रेस ने 1992 में भारत को बर्बाद करने के लिए एक बड़ा काम किया था, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया था। इस माइनॉरिटी कमीशन एक्ट में माइनॉरिटी कौन है इसको डिफाइन नहीं किया गया। भारत के संविधान में भी माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया गया है। माइनॉरिटी 1% वाला कहलाएगा, या जिसकी जनसंख्या भारत में 1 लाख होगी वो माइनॉरिटी कहलाएगा, या जिसकी जनसंख्या भारत में 5 लाख होगी या 10 लाख होगी वो माइनॉरिटी कहलाएगा। कहीं लिखा ही नहीं है। तो सबसे पहले माइनॉरिटी को परिभाषित करने के माइनॉरिटी होगा कौन। दूसरा, एक बार इस आर्टिकल 30 के ऊपर चर्चा कर लें जिसके अंतर्गत ये मदरसा चल रहा है। भारत का संविधान का आर्टिकल 30 मदरसा खोलने की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, मदरसा दीनी तालीम सेंटर है। वहाँ केवल और केवल मजहब सिखाया जाता है, मदरसा कोई सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, आज फिर से कह रहा हूँ, भारत के संविधान में मदरसा शब्द कहीं लिखा ही नहीं है। कैसे मदरसा चल रहा है भगवान जाने, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इन मदरसों को मान्यता दे दिया ये भी भगवान ही जाने। वो क्या सोच के उन्होंने किस दिमाग के साथ मदरसा दे दिया, मदरसे को मान्यता दे दिया। सरकारें मदरसा बोर्ड बना के बैठी हुई है, मदरसे की डिग्रियों को वैलिड कर रही हैं, मदरसे की डिग्रियां लेके लोग सरकारी नौकरी में जा रहे, कामिल और फाजिल पता नहीं क्या क्या इस तरीके का चल रहा है। जबकि भारत का संविधान
मदरसा खोलने, मदरसा की मान्यता देने, मदरसे की डिग्री को मान्यता देने की इजाज़त देता ही नहीं है। अरे भारत का संविधान तो संविधान का आर्टिकल 27 साफ साफ कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपये खर्च नहीं होगा। मदरसा मजहब को प्रमोट करता है, मदरसा वसुधैव कुटुंबकम को प्रमोट नहीं करता, मदरसा इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को प्रमोट नहीं करता, मदरसा सर्वमंगल मांगल्य की भावना को प्रमोट नहीं करता, मदरसा सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना को प्रमोट नहीं करता। मदरसा केवल और केवल दीनी तालीम सेंटर है। मदरसा केवल और केवल इस्लाम को प्रमोट करता है, और इस्लाम में न वसुधैव कुटुंबकम का स्थान है, न सर्वमंगल मांगल्य का स्थान है, न सर्वे भवन्तु सुखिनः का स्थान है, न इस्लाम इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करता है। इसलिए कह रहा हूं आर्टिकल 27 जो कहता है मदरसे मजहब को प्रमोट करने पे 1 रुपये खर्च नहीं होगा, फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मदरसों के ऊपर करोड़ों रुपए क्यों खर्च कर रही है। दूसरा, आर्टिकल 28 में साफ साफ लिखा हुआ है किसी भी सरकारी स्कूल में या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में कोई मजहबी तालीम नहीं होगी, मजहबी टीचिंग नहीं होगी, रिलीजियस टीचिंग नहीं होगी। आर्टिकल 28 को पढ़िए, मदरसों में रिलीजियस टीचिंग हो रही है। संविधान का आर्टिकल 28 कहता है किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में मजहबी टीचिंग नहीं होगी, और सरकार मदरसों को मान्यता दे रही है। मदरसों को ही नहीं मान्यता दे रही, उसकी डिग्री को भी मान्यता दे रही है। उसकी डिग्री को इक्विवेलेंट माना जा रहा है बीए, बीएससी, बीकॉम के, और बाकायदा वो आईएएस में अप्लाई कर रहे हैं, पीसीएस में अप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर रहे हैं। वो क्या लिख के आते हैं पेपर चेक करने वाले को भी नहीं पता। पेपर बनाने वाले वही, पेपर चेक करने वाले भी यही, पता ही नहीं हो क्या पेपर बना के आ रहे हैं, क्या लिख के आ रहे हैं। जितना और खूब अच्छे खूब नंबर भी मिल रहे हैं, खूब पूरा दिल खोल के नंबर दिया जा रहा है, अच्छी उनकी मेरिट भी जा रही है। मदरसा भारत को बर्बाद कर रहा है, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो क्या भारत का संविधान किसी बर्बाद करने वाले इंस्टीट्यूशन को मान्यता देता है क्या? ये मैं माननीय सांसदों से पूछ रहा हूँ, विधायकों से पूछ रहा हूँ, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों से पूछ रहा हूँ जो मदरसा बोर्ड को मान्यता देते हैं। अब आते हैं, आर्टिकल 27 कह दिया मजहब के प्रमोट करने के लिए 1 रुपये खर्च नहीं करना। आर्टिकल 28 कह दिया मजहब को मजहबी तालीम किसी सरकार के मान्यता प्राप्त स्कूल में होगी नहीं। और आर्टिकल 30 जिसकी आड़ में मदरसा चल रहा है वो क्या कहता है? आर्टिकल 30 को एक बार आप लोग भी गूगल करके पढ़ लीजिए, आपको मिल जाएगा। आर्टिकल 30 में ये लिखा हुआ है चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी हो, यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब 10वीं का स्कूल खोलो, 12वीं तक स्कूल खोलो, बीए, बीएससी, बीकॉम का स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलो, मेडिकल कॉलेज खोलो, लॉ कॉलेज खोलो, मैनेजमेंट का कॉलेज खोलो, जो खोलना है खोलो। आर्टिकल 30 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने की मान्यता देता है, दीनी तालीम सेंटर नहीं, मजहबी सेंटर खोलने की मान्यता नहीं देता। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने अनजाने में आर्टिकल 30 के अंतर्गत मदरसा बोर्ड को मान्यता दे दिया। जो सरकारों ने वोट बैंक के चक्कर में मदरसा बोर्ड बनाया उसको सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया अपना। सरकारों ने वोट बैंक के खातिर इसको मदरसे की डिग्रियों को मान्यता दिया और वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी मान्यता दे दिया। सरकारों ने वोट बैंक की खातिर, वोट लेने की खातिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को और जामिया यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया और सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी अपना ठप्पा लगा दिया। जबकि जब ये मामला अलीगढ़ वाला चल रहा था मैं सुप्रीम कोर्ट में कह रहा था पहले ये तो बताइए माइनॉरिटी है कौन? माइनॉरिटी की यूनिट 1000 हो सकती है, भाई कुछ 1000 लोग हैं माइनॉरिटी कहलाएंगे। माइनॉरिटी की यूनिट लाख हो सकती है कि कुछ लाख लोग हैं ये भी माइनॉरिटी कहलाएंगे। माइनॉरिटी की यूनिट करोड़ नहीं हो सकती, जिसकी संख्या करोड़ों में हो वो माइनॉरिटी कैसे हो जाएगा? ये बड़े आश्चर्य की बात है। दुर्भाग्यवश इसके ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, एक बार अच्छे तरीके से आर्टिकल 27, 28, 30 का पर संविधान में चर्चा करवा लें, माइनॉरिटी के ऊपर चर्चा करवा लें। मेरे हिसाब से तो माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फेयर मिनिस्ट्री की इजाज़त सरकार संविधान देता ही नहीं है, क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन बनेगा तो जनता का टैक्स का पैसा खर्च होगा। माइनॉरिटी फेयर मिनिस्ट्री बनेगी तो जनता का टैक्स का पैसा खर्च होगा। जबकि संविधान कहता है मजहब के लिए किसी मजहब के आधार पर 1 रुपये खर्च नहीं होगा। और सरदार पटेल साहब ने बाकायदा अगस्त में 1948 में जब संविधान सभा की डिबेट हो रही थी उस समय बोला था कि जिसको मजहब के आधार पर कुछ चाहिए वो पाकिस्तान चला जाए। भारत में अब मजहब के आधार पर कुछ भी नहीं चलेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूँ, ये जो मजहब के आधार पर नियम कानून चल रहे हैं, मजहब के आधार पर आयोग और मंत्रालय चल रहा है, मजहब के आधार पर बोर्ड और ट्रिब्यूनल चल रहा है,
मज़हब के आधार पर लोन और वजीफ़ा चल रहा है, मज़हब के आधार पर स्कूल कॉलेज चल रहा है, मज़हब के आधार पर जो कोचिंग चल रही है, इसको बंद करें। 1947 में मज़हब के आधार पर विभाजन हो चुका है। अगर अभी भी मज़हब के आधार पर चीज़ें चलती रहेंगी तो फिर मज़हब के आधार पर विभाजन होगा और फिर देश इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा।